खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। आला हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे 3 अफराद शहीद। चीफ सेक्रेटरी KP का कहना है सरकारी हेलीकॉप्टर बाजोड़ जाते हुए लापता हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद फ्लैश फ्लडिंग। बुनेर में सैलाब से 75 अफराद जान बहक, 56 लाशें अस्पताल मुंतकिल। DC बुनेर काशिफ कयूम के मुताबिक बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब की वजह से शहरी घरों की छतों पर इमदाद के मुंतजिर। लोगों ने सोशल मीडिया और लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किए। पीर बाबा पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में डूब गया। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मराकज सैलाब में बह गए। गोकंद के इलाके में मस्जिद शहीद, बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का बुनेर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। बाजोड़ में क्लाउड ब्रस्ट से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, अमवात की तादाद 18 हो गई। बटल के गांव ठेरी हली में सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक हुए। लोयर तीर में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। बालाकोट में बसियां के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके ज़ेरे-आब। मालम जब्बा रोड बंद। सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 4 सद्दा में मंडा हिट के मुकाम पर दरिया सवात में फंसे 15 अफराद को निकाल लिया गया। PTI के मुताबिक बारिशों से सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेहरा, शांकला और बटकरा मुतासिर हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक 146 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। वादी नीला में फंसे 700 से ज्यादा सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। रतिगली में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 7 बजे शुरू, 3:30 बजे मुकम्मल। 18 गाड़ियां भी मुंतकिल की गईं। 1.5 किलोमीटर का फासला पैदल तय कराया गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफानी, 8 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में क्लाउड ब्रस्ट, सैलाबी रैले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। उधर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। चटोरखंड और दाइन में भी सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गांचे में राब्ता पुल बह गया, लोगों की नकल मकानी बंद। अब तक 3 बड़े पुल सैलाब की नजर हो चुके। सदर आसिफ अली जरदारी का हालिया बारिश और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी कहा। मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें। मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, यह सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, इंसानी अलमिये का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर चेयरमैन NDMA से रब्ता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को KP हुकूमत से रब्ता करने की हिदायत की। इंसानी जानें बचाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। उधर वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सवात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिहायशियों से मुलाकात, मसाइल सुने, जानी और माली नुकसानात पर गहरी हमदर्दी का इजहार। अवाम को वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पंजाब में 17 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। दरिया सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। गंडा सिंह से 64,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 44,000 क्यूसेक से तजावज़ कर गई। मुलहिका आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। सदर आसिफ अली जरदारी का हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। कहा मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें। मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, इंसानी अलमिये का आगाज़ है। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाह हैं। CPEC के सनती हिस्से के फ़रोग के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। वज़ीर आज़म की चीनी ग्रुप को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की आज़म का इजहार।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। ग्रेगोरी ने कहा, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। अमरीकी कोऑर्डिनेटर का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की ग्रेटर इसराइल के बयानात की शदीद मजम्मत, मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ऐसे बयानात काबिज ताकत के इरादे को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर कानूनी अज़ाइम को मुस्तरद करे। बयानात आलमी कवानीन, UN चार्टर्ड और मुतल्लिका करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। यौम आज़ादी के सरकारी इश्तिहारात से कायद आज़म की तस्वीर गायब। अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज, कायद आज़म की तस्वीर लेकर ऐवान में आ गए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, हुकूमत ने इश्तिहार में अपने पूरे टब्बर की तस्वीर छापी, लेकिन बानी पाकिस्तान की नहीं लगाई। हमें वजाहत चाहिए, वरना ऐवान नहीं चलने देंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का मामले की इंक्वायरी कराने का ऐलान। कहा, कायद आज़म हमारी कौम का फ़ख्र है, हम इनके पैरोकार हैं। इनके नाम से मंसूब इमारतों पर हमला करने वालों में नहीं। अपोजिशन का वफाकी वज़रा और सेनेटर्स को सिविल अवार्ड्स दिए जाने पर भी एहतजाज। PTI की सेनेट पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बैरिस्टर अली जफर की ज़ेर सदारत। इजलास में PTI सेनेटर्स की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए नामों पर मशवरा। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। मरियम नवाज को दौरे की दावत जापानी हुकूमत ने दी। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी समेत वज़रा और अफसर भी वक्त में शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती अमूर का जायजा। वज़ीर आला की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन। शोहदाए करबला और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चहलम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शबी अलम और ताबूत और जुल्झना के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से अपने रास्तों पर गामजद। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवादवा। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े तमाम शहरों में भी जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। चौदह साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन में 18 लाख से ज़ायद इजाफा। वजारत कानून ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2024 में बढ़कर 23,90,000 हो गई। चीफ जस्टिस की बेवा को मिलने वाली मराद की तफसीलात भी पेश। माहाना 300 लीटर पेट्रोल, 2000 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। 3000 लोकल टेलीफोन कॉल्स, मुफ्त पानी की भी सहूलत। ड्राइवर अर्दली दिया जाएगा। इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के मुतासरीन ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को यादाश्त पेश कर दी। मार्का हक शोहदाए फोरम के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद में यादाश्त अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदों के हवाले की। नुमाइंदों ने यादाश्त की मुतल्लिका हुकाम को हवालगी की यकीन दहानी कराई। यादाश्त में कहा गया, भारतीय अफवाज ने 7 मई को पाकिस्तानी शहरों पर बिलाश्तियाल हमले किए। दर्जनों बेगुनाह शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय जंगी जराइम की आज़ादाना तहकीकात कराई।